नमस्कार। आज दिनांक 3 जून 2022 दिन शुक्रवार। भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर और आज शुक्रवार की विशेष योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय रवि भाई जी के निर्देशन में नेतृत्व में देखते हैं कि वो आज रसोई औषधि के रूप में किस औषधि को लेकर आते हैं। हरिओम रवि भाई जी। सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का आज की योग कक्षा में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं तुलसी औषधि के बारे में। सभी के घरों में होती है और प्रत्यक्ष रूप में इन्हें देवी भी माना गया है। तो आज हम तुलसी के बारे में बात करेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी आए और आज की योग अभ्यास के साथ तुलसी जी के बारे में जानकारी दें। नमस्ते। धन्यवाद आरती जी। हरिओम आरती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को, गुरुजनों को, सभी साधक साधिकाओं को मेरा नमस्कार, प्रातः वंदन। सभी लोगों का स्वागत। आइए बढ़ते योग की ओर। सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाएं, उसके लिए सभी लोग अपने आसन पर बैठे हुए। आवाज आ रही मेरी? सभी लोग अपने आसन पर बैठे हुए दंडासन में दोनों टांगे आगे फैला लीजिए, एड़ी पंजे मिला लीजिए और दोनों हथेलियां मेरे कमर के दाएं बाएं। पहले तो हम लोग हथेलियों का रुख अपनी तरफ, अंगुलियों का रुख बाहर की ओर करते थे, लेकिन इस बार सर ने थोड़ा सा चेंज किया, तो अंगुलियों का रुख जो है आगे की ओर रहेगा, पीछे के बजाय आगे की ओर रखें जो पीछे रख रहे हैं, और कूल्हे के दाएं बाएं रखें, जिससे मेरी रीढ़ बिल्कुल सीधी रहेगी। नेत्र कोमलता जी, नेत्र कोमलता से बंद। अब धीरे धीरे अपने पंजों को आगे पीछे चलाएं, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, आसन की ओर, सांस भरते हुए अपनी ओर। 2 से 3 बार दोहरा लीजिए इसको। महसूस भी कीजिए, खिंचाओ दबाओ, अपनी ओर लाते तो दबाओ, बाहर की ओर ले जाते तो खिंचाओ। कीजिए इसको 2 से 3 बार, अपनी क्रियाओं पर ध्यान देते हुए। इससे मेरे टखने, घुटने, जंघा मूल तक प्रभाव में आते हैं। करें। जिनके घुटने नहीं मिले वो घुटनों को मिला लीजिए और सुंदर प्रभाव पड़ते हैं। एक बार और खिंचाव दीजिए, सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर, सांस भरते हुए अपनी ओर। अब यहीं से गोलाकार चक्रों में अपने पंजों को घुमा लीजिए, बाईं ओर, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, बाहर की ओर, दाईं ओर, सांस भरते हुए अपनी ओर। 3 बार एक ओर से, 3 बार उसके विपरीत ओर से। यहाँ भी महसूस करें, गोलाकार चक्र घुमाते हुए मेरे टखनों की आवाज आती है हल्की हल्की, उसको सुनने का प्रयास करें। ध्यान अगर मेरी क्रियाओं पर रहता है तो मुझे आवाज आती है, इसीलिए नेत्रों को बंद किया जाता है ताकि मेरा ध्यान मेरी क्रियाओं पर रहे। दोनों ओर से करेंगे। आए, धीरे धीरे क्रिया को पूरा करते हुए, अधूरी क्रिया ना छोड़ें, क्रिया पूरा करते हुए आए। अब यहीं से दाएं टांग को घुटने से मोड़िए, उसकी एड़ी को बाएं जंघा पर रखें, दोनों हाथों को इस प्रकार बांधें। अर्ध तितली आसन का अभ्यास इस प्रकार रखें और घुटने को नीचे ऊपर चलाएं। यहाँ भी घुटने को आसन पर लगाने का प्रयास करें। सुंदर प्रभाव मेरे जंघा मूल पर, मेरा जंघा मूल खुलता है,
अच्छे से पद्मासन लग जाता है, उसकी हम लोग तैयारी करते हैं। लेकिन दूसरा पंजा जो है उसको खींच कर रखिए, वो ढीला ना हो। अधिकतम ऊपर लाए, नीचे ले जाएं, अच्छे से करें। जिस प्रकार तितली अपने पंखों को फड़फड़ाती है, उसी प्रकार मुझे घुटने को नीचे ऊपर करना है। बहुत सुंदर, सभी लोगों को बहुत ही अच्छा हो रहा है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। जब सभी लोग अच्छे से करते हैं, अपनी क्रियाओं पर ध्यान देते हैं, तो अच्छा लगता है देखने वाले को भी। आए धीरे धीरे वापिस। अब यहीं से घुटने पर पकड़ बना लीजिए, दोनों हाथों से पकड़ बनाए, उंगलियों का रुख नीचे की ओर, अंगूठा ऊपर की ओर। सांस भरें, धीरे धीरे ऊपर की ओर लाएं घुटने को, पटल की ओर लाएं, दबाव दीजिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटने को नीचे आसन पर लगाने का प्रयास करें। जिनका नहीं लगता है, प्रयास तो अवश्य ही करें। करते रहे नीचे ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर, झटका ना दें, कहीं भी झटका ना दें। सहजता से ऊपर लाए, सहजता से नीचे ले जाए। करते रहे इसी क्रिया को। मेरे पेट पर सुंदर दबाव, मेरे जंघा पर खिंचाव, घुटने को नीचे ऊपर, दूसरा पंजा खींचा हुआ मेरा। एक बार और कीजिए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब यहीं से दोनों हथेलियों पर घुटना और टखना दोनों हथेलियों पर उठाएं समान ऊंचाई पर, और यहीं से डोलन करें आगे पीछे। अधिकतम पीछे ले जाएं, आगे लाएं। जब आगे लाते घुटना घुटने के ऊपर हो जाता है। सुंदर प्रभाव। मेरा शरीर कम से कम हिले। दूसरा पंजा खींच कर रखिए, ढीला पड़ जाता है मेरा पंजा, इसका ध्यान रहे कि खींचा रहे। आए धीरे धीरे वापिस आएंगे, धीरे धीरे वापिस, टांग सीधी, पैर पैर के साथ। अब इसी क्रिया को बाईं ओर से करेंगे। बाईं टांग को घुटने से मोड़िए, उसकी एड़ी को दाईं जंघा पर रखिए, दोनों हाथों को इस प्रकार रखें और चलाएं घुटने को नीचे ऊपर। करते रहें, प्रभाव को भी महसूस कीजिए बंद नेत्रों में। जब हम अर्ध आसन का अभ्यास लेते हैं, तो हम पूर्ण स्थिति में भी अच्छे से हमारे घुटने आसन पर लग जाते हैं। कीजिए थोड़ा और। सूक्ष्म क्रियाओं से मेरी सुस्ती दूर हो जाती है। सुस्ती से काम नहीं चलता इसमें। कीजिए, फुर्ती लाइए अपने शरीर में। आए धीरे धीरे पकड़ बनाए, वापस आए, पकड़ बनाए घुटने पर, सांस भरें, लाए अपनी ओर, दबाएं, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर। 2 बार और कीजिए, दबाएं अच्छे से, घुटने पर पकड़ बना लीजिए जी। सांस पर अपनी ओर, जिस प्रकार पहले किया था उसी प्रकार करें। पेट पर सुंदर प्रभाव पड़ता है, दबता है पेट। एक बार और करें। धीरे धीरे वापस। अब दोनों हथेलियों पर एड़ी और घुटना उठाएं समान ऊंचाई में, और डोलन कीजिए, दाएं बाएं डोलन कीजिए।
सुंदर प्रयास सभी लोगों का, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आए धीरे धीरे वापिस आएंगे, टांग सीधी, पैर पैर के साथ। अब हल्का सा क्षण भर का विश्राम। लगाएं इसे पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, जिसमें भी आप सुखद स्थिति में बैठ सकते हैं। लगाने का प्रयास करें कि पद्मासन ही लगे मेरा। अर्ध पद्मासन तो अवश्य ही लगाएं। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में। गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। पहले धीरे धीरे अपनी सांसों को बाहर की ओर खाली करेंगे। अधिकतम सांस मुझे बाहर की ओर खाली करनी है। नाभि मेरे रीढ़ मूल से लग जाती है, मूलबंध भी लग जाता है। फिर धीरे धीरे नाभि को ढीला करते हुए सांस भरें, नीचे से ऊपर की ओर, कंठ की ओर। अधिकतम सांस भरना है, रुकना है, फिर सांसों को, अधिकतम सांसों को बाहर की ओर खाली करना है। इसी क्रिया को दोहराएं। नेत्र कोमलता से बंद। आज हम बात कर रहे हैं तुलसा जी, जो सभी लोग जानते हैं। हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। तुलसी जी का पौधा हर घर के हर आंगन में हमें मिलता है। उसके बारे में सभी लोग जानते हैं। उसके गुणों के बारे में तो सभी लोग अच्छे से परिचित हैं कि सर्दी, जुकाम, खांसी, या हम वैसे भी चाय में जब हम पत्ती उबालते हैं, उसी में अगर 2 तुलसी जी के पत्ते डाल दें तो बहुत ही लाभकारी है। बाकी और काफी सारी बीमारियों के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। जैसे सिर में दर्द, कई टाइम पहले से मेरे सिर में दर्द है, उसमें अगर आराम नहीं मिलता है, परेशान है, तनाव, डिप्रेशन, सिर में दर्द, इसके लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसा जी के पत्तों को तोड़ें, अच्छे से साफ करके उसके रस को दिन में 3 से 4 बार एक एक बूंद करके नासिका में डालें तो कुछ टाइम के बाद आपको इससे काफी राहत मिलेगी। धीरे धीरे ये बीमारी खत्म होने लगती है। इसके नेत्रों में रात को दिखाई नहीं देता है, हम रोशनी में भी देखते हैं, उसमें भी नहीं दिखाई देता है। एक बीमारी होती है, रतौंधी बोला जाता है इस बीमारी को। इसके लिए भी बहुत ही लाभकारी है। तुलसा जी का तेल अगर दिन में 3 से 4 बार एक एक बूंद हम आंखों में डालते हैं, ये बीमारी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसके लिए बहुत ही लाभकारी है। आए धीरे धीरे वापिस आए, आगे जानकारी आपको मिलती रहेगी। गहरे लंबे सांसों का अभ्यास हुआ पूरा। अब हम गहरा सांस भरेंगे 3 बार। ओम के उच्चारण के लिए सभी लोग भरें। गहरा सांस भरें। गायत्री मंत्र सभी लोग लयबद्ध होकर एक साथ फिर भावार्थ के साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु,
आप सर्वज्ञ, हम सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों पर प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों पर प्रकाशित हैं और हमें सत्कर्म करने की ओर प्रेरित करते रहे। दोनों हाथ जोड़े परम पिता परमेश्वर को, माता पिता को, अपने गुरुजनों को नमन करें, नमस्कार करें। नया दिन, नया सवेरा सबके लिए मंगलमय हो, इसे कामना के साथ दोनों हाथों को खोलें, पद्मासन खोलें, दोनों टांगों को सीधा कर लीजिए। घुटना चालन के लिए दोनों तेलियों को घुटनों पर रख लीजिए, अंगुली अंगूठा मिला हो, नीचे ऊपर दबाव देते हिलाएं, हथेलियों से नीचे की ओर, घुटनों से ऊपर की ओर। जो मेरा रक्त बाधित हो जाते हैं, हिलाने से सुचारू रूप से अपना कार्य करने लगता है। दाएं बाएं भी हिला लीजिए, आगे पीछे भी, जैसे भी आप रिलैक्स हो पाते हैं। हाँ, धीरे धीरे वापिस आए, एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों घुटनों को मोड़े, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़े, काकासन में आ जाएंगे। आए काकासन में अच्छे से बैठे, एड़ी पंजे के बल बैठे, दोनों भुजाओं को आगे खिंचाव दीजिए। बैठने का प्रयास करें एक दो बार, जो नहीं बैठ सकते प्रयास तो अवश्य ही करें। खिंचाव दें, अब आ जाए पंजों के बल, पंजों के बल आ जाए। अब धीरे धीरे बिगड़ सहारे के अपने आसन पर खड़े हो जाएं। आ जाए, अपने आसन पर खड़े हो जाएं। अब हम खड़े होने वाला आसन करेंगे, सभी लोग अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। हो जाए सभी लोग खड़े। सबसे पहले ग्रीवाचालन करेंगे, गर्दन की एक्सरसाइज। उसके लिए दोनों तेलियों को कमर पर रख लीजिए, इस प्रकार आपको अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। अच्छे से रखें कमर पर। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। झटका नहीं देना है, धीरे धीरे पीछे ले जाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए मध्य में। और सांस छोड़ते हुए दाएं कान को दाएं कंधे पर रखने का प्रयास करें, कंधे को ऊपर ना लाए, कान को नीचे ले जाए सांस छोड़ते हुए। सांस भरते हुए मध्य में, सांस छोड़ते बाईं ओर, बाएं कान को बाएं कंधे पर लगाने का प्रयास करें। सांस भरते हुए मध्य में, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर, मध्य में, सांस छोड़ते हुए बाईं। धीरे धीरे सांस भरते मध्य में, तो सांस छोड़ते हुए गर्दन को घुमाए पीछे की ओर, पीछे देखने का प्रयास करें अधिकतम। सांस भरते हुए मध्य में, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस भरते हुए मध्य में, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर, सांस भरते हुए मध्य में, बाईं ओर, सांस भरते मध्य में। अब यहीं से गोलाकार चक्र में घुमा लीजिए गर्दन को, सांस भरते हुए पीछे, बाएं, सांस छोड़ते हुए आगे, दाएं, पीछे। एक बार और
घुमाएंगे गोलाकार चक्र में। अपने गर्दन की चटकन को सुने, झटका यहाँ भी ना दें, धीरे धीरे करें। अब इसी को विपरीत ओर से कर लीजिए, पीछे, दाएं, आगे, बाएं और पीछे। सुंदर प्रभाव आते मेरे गर्दन पर। हल्की हल्की चटकन मेरी गर्दन की छोटी छोटी नसाड़ियों की सुनने का प्रयास करें। आए धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ शरीर के साथ ले आइए, शरीर के साथ। अब अगली क्रिया इसी की, आप पांचों अंगुली अंगूठा मिला लीजिए, कंधे पर रख लीजिए, कोहनी नमन, आगे से कोहनी मिला लीजिए, सांस भरें, ऊपर ले जाएं, गोलाकार चक्र में घुमाएं कंधों को। आगे आए तो मेरी कोहनी मिल जाए, जब ऊपर ले जाते हैं हथेलियों का प्रेस भाग हमारा मिल जाता है। कंधों पर सुंदर प्रभाव पड़ता है, कंधों के लिए बहुत ही सुंदर क्रिया है, इसको आप कभी भी कर सकते हैं। इसके विपरीत भी कर लीजिए। पहला आगे से पीछे की ओर किया, अब पीछे से आगे की ओर। आए धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ नीचे, शरीर के साथ। अब एक क्रिया और करेंगे, बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही लाभकारी। अब दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से ले जाए, कंधे के बराबर ऊंचाई में, हथेली का रुख नीचे की ओर रहेगा। सांस भरें, धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएं, हथेली का रुख बाहर की ओर ही रहेगा और खिंचाव दीजिए। मिलानी नहीं, हथेली इतनी दूरी पर रहेगी, कंधे के बराबर दूरी पर। खिंचाव दीजिए सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए कंधे के बराबर ले आए, फिर सांस भरते हुए ले जाए ऊपर। सांस छोड़ते हुए कंधे के बराबर, सांस भरते हुए फिर ऊपर। धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब थोड़े कमर को भी प्रभाव में ले आए, दोनों भुजाओं को आगे से ले जाएं, धीरे धीरे सांस भरते हुए। उंगली अंगूठा यहाँ भी मिला हो मेरा। सांस भरें, खिंचाव दीजिए, कंधे गर्दन थोड़ी पीछे की ओर ले जाएं, खिंचाव देते हुए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर की निचली बोटी से मुझे आगे की ओर झुकना है। धीरे धीरे सांस छोड़ते जाए और झुकते जाए आगे की ओर। दोनों हथेलियों को आसन पर लगाने का प्रयास, लेकिन मेरी भुजाएं कानों से ना हटे, भुजाएं कानों से लगी रहे। जिनके अधिक दर्द है कमर में वो ना झुके, अन्यथा सभी लोग झुक सकते हैं। जो नहीं झुक सकते, जहां तक गए वहीं रुक जाए। प्रभाव को महसूस कीजिए, सुंदर प्रभाव। और घुटने मेरे मुड़े ना, घुटने एकदम सीधे रहें। बहुत सुंदर प्रभाव को महसूस कीजिए। आए धीरे धीरे सांस भरते हुए, भुजाएं कानों से लगी रहेंगी। धीरे धीरे सांस भरते हुए फिर एक बार और खिंचाव दीजिए ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए दाएं बाएं से वापस। दोनों शरीर के साथ थोड़ा सा क्षण भर का विश्राम। अभी सांसें चढ़ी नहीं है। अब दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी बना लीजिए, हल्की सी दूरी, अधिक दूरी ना बनाए। 4 से 5 इंच की दूरी बनाए और कुर्सी आसन का अभ्यास लेते हैं। दोनों भुजाओं को आगे, कंधों के बराबर दूरी हो मेरी दोनों हथेलियों में। सांस भरें और ऊपर की ओर खींचे अपने शरीर को।
सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए जिस प्रकार हम कुर्सी में बैठते उसी प्रकार कुर्सी में बैठने का प्रयास करें। कुर्सी आसन मेरे घुटनों के लिए बहुत ही लाभकारी। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस शरीर को फिर खिंचाव दीजिए एक बार। सांस छोड़ते घुटने मोड़ते हुए बैठे। बैठने का प्रयास करें, जितना हम कुर्सी में बैठते हैं उतना बैठने का तो प्रयास करें। सांस भरते हुए वापस ऊपर खिंचाव दीजिए। सांस छोड़ते हुए नीचे बैठे एक बार और अंतिम बार। वापस धीरे धीरे दोनों भुजाएं मेरे शरीर के साथ आ जाए। धीरे धीरे वापस दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ। कुछ क्षण रुके। अब हम लेते हैं कटी चक्रासन का अभ्यास। उसके लिए जो लोग मिलाकर कर सकते हैं दोनों पैरों को मिला लीजिए। जो मिलाकर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा दूरी बना लीजिए सुविधा अनुसार, अधिक दूरी ना बनाए। और दोनों भुजाओं को आगे खींच कर लाए। हथेलियों का रुख आमने सामने हो। दीजिए खिंचाव। सांस भरे खिंचाव दे अच्छे से। जिस ऐसे खिंचाव दे कि जैसे कोई हमारे भुजाओं को खींच रहा हो। भरी सांस में। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से मुझे पीछे की ओर जाना है। पीछे की ओर ले जाए। दाई भुजा मेरी अधिक से अधिक पीछे मुड़ जाए, पीछे चली जाए। गर्दन भी साथ में। और बाई भुजा मेरी दाएं कंधे पर दबाव दीजिए। रुका कुछ क्षण। सांस भरते हुए धीरे धीरे मध्य में उसी प्रकार से खिंचाव देते हुए सांस भरे। सांस छोड़ते हुए बाई ओर। अब बाएं भुजा को अधिक से अधिक पीछे ले जाए, गर्दन को भी ले जाए। दाएं भुजा मेरे बाएं कंधे पर दबाव दे। सांस भरते हुए मध्य में। अब इसी को थोड़ी तेज गति से कर लीजिए, लेकिन हाथ मेरे ढीले ना हो। भुजाएं मेरे बिल्कुल खींची रहेंगी। कीजिए थोड़ा जल्दी जल्दी। मेरा कटी प्रदेश प्रभाव में आता हुआ मेरे कमर लचीली बनती है, सुंदर प्रभाव पड़ता है। बहुत सुंदर करते जाएं। थोड़ा तेजी से करें। अच्छा कर रहे हैं सभी लोग। बहुत सुंदर कर। आए धीरे धीरे वापस आएंगे। धीरे धीरे खिंचाव दें एक बार। आगे दोनों भुजाओं को खींचे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को नीचे शरीर के साथ ले आए। पैर खोल लीजिए। क्षण भर का विश्राम। सांस ले लीजिए। एक तो सांस भरे छोड़े। इसमें थोड़ी सांसें चढ़ जाती है। एक आसन और लेंगे, उसके बाद विश्राम करेंगे। वृक्ष आसन का अभ्यास लेने जा रहे हैं। उसके लिए एड़ी पंजे मिला लीजिए सभी लोग। एड़ी पंजे मिला लीजिए। सभी लोगों की स्थिति बन गई है। दाई टांग को घुटने से मोड़ें। उसकी एड़ी को बाएं जंघा के अंदर वाले भाग पर लगाएं। एड़ी का रुख ऊपर जंघा मूल की ओर और पंजे का रुख नीचे की ओर। हाथों से सहारा दे सकते हैं। सहारा देते हुए लाएं। जो नहीं कर सकते कोई बात नहीं, जहां तक आप ले जा सकते हैं वहीं ले जाएं। और दोनों भुजा मेरे शरीर के साथ है। बनाए, पहले अपनी स्थिति बनाए। लगाए एड़ी को। इनकी स्थिति बन गई है। धीरे धीरे यहीं से हथेलियों का रुख आसमान की ओर पलटते हुए धीरे धीरे ले जाए ऊपर। दोनों हथेलियों को मिला दे, नमस्कार मुद्रा। और सांस भरे, खिंचाव दीजिए ऊपर की ओर। सुंदर से खिंचाव दे। बहुत सुंदर। सभी लोगों का रुके थोड़ी देर। बैलेंस बनाकर रखें। बहुत अच्छा। कुछ क्षण रुके। जितना अधिक रुकेंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा हमें।
अगर हम जंघा मूल पर अच्छे से लगाते ना एड़ी को, अच्छे से हम रुक पाते हैं। रुके कुछ क्षण, और रुके थोड़ा सा। अब आए धीरे धीरे, दोनों भुजाओं को पहले नीचे लाए दाएं बाएं से। अब टांग को भी नीचे पैर पैर के साथ। अब इसी क्रिया को बाईं ओर से करेंगे। बाईं टांग को घुटने से मोड़ लीजिए, उसको दाएं जंघा पर लगाएं। जिस प्रकार पहले लगाया था उसी प्रकार लगाने का प्रयास करें। दोनों भुजा मेरे शरीर के साथ स्थिति बन गई है, तो यहीं से हथेलियों का रुख पलटते हुए ले जाएं ऊपर, सांस भरते हुए धीरे धीरे प्रभाव को भी महसूस करते हुए जाएं। हथेलियों को मिला दीजिए, सांस भरिए और खिंचाव दीजिए। रुके कुछ क्षण, पर भी सांसों में रुकने का प्रयास करें। पूरा खिंचाव आता है, मेरे पैर के नख से लेके सर की चोटी तक खिंचाव आता है, महसूस कीजिए इसको। बंद नेत्र नहीं कर पाते कोई नहीं, अपने आसन पर कहीं एक जगह अपनी दृष्टि को टिकाए रखें, जिससे हमारा बैलेंस अच्छा बनता है। आए धीरे धीरे, दोनों भुजाओं को हथेली का रुख नीचे करते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को लाएं। पहले फिर टांग को सीधी करेंगे, पैर पैर के साथ अपने आसन पर बैठेंगे, विश्राम करेंगे। बहुत मेहनत कर ली आप लोगों ने, विश्राम करेंगे। पीठ केवल लेट जाएं। चेहरे का रुख, सर का रुख कैमरे की ओर, पैर का रुख बाहर की ओर। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। जब हम विश्राम करते हैं तो हमारा शरीर पूरा ढीला हो, कहीं खिंचाव तनाव ना हो। दोनों पैर खोल दीजिए, दोनों हाथ भी शरीर से थोड़ी दूरी पर। गहरा लंबा सांस भरें, छोड़ें। सांसें सामान्य हो जाती है जब हम गहरा लंबा सांस भरते छोड़। भरें, छोड़ें। आज हम बात कर रहे थे तुलसा जी के पौधे के बारे में। तुलसा जी जिनके शरीर में जुए हो जाते हैं उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पत्तों का तेल बनाएं, उसको बालों की जड़ में लगाएं। उससे मेरे सिर में जो डैंड्रफ होती है वो भी खत्म हो जाती है, जो लीक जो भी है वो भी समाप्त हो जाते हैं। आए धीरे धीरे वापस आएंगे। विश्राम हुआ पूरा, एड़ी पंजे मिला लीजिए सभी लोग। अब लेटकर ताड़ासन का अभ्यास लेंगे, सुप्त ताड़ासन। उसके लिए एड़ी पंजे मिला लीजिए सभी लोग। दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ, हथेली का रुख नीचे आसन की ओर। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को सर के पीछे लाएं। समय लगाते हुए धीरे धीरे प्रभाव को महसूस करते हुए, जल्दबाजी ना करें। रख दीजिए पीछे आसन पर। कोने से लेके हथेली का पेश भाग मेरा आसन पर लग जाता है। दोनों हथेलियों मेरे कंधों के बराबर दूरी हो। सांस भरें, खिंचाव दीजिए। नीचे पंजों को नीचे की ओर खींचे, भुजाओं को ऊपर की ओर। पूरे शरीर में खिंचाव भरे, सांसों में खिंचाव दीजिए। सांस छोड़ें, शरीर को ढीला करें। जब हम शरीर ढीला करते हैं तो हमारे पंजे खुल जाते दाएं बाएं। पुनः फिर सांस भरें। अब दोनों टांगों को 90 डिग्री पर ले आए भरी हुई सांस में। घुटने ना मुड़े और भुजाओं को भी ले आए। यहीं से सांस छोड़ते हुए नावासन कीजिए डोलन। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस भरते हुए पीछे की ओर। भुजाएं मेरे कानों से लगी रहे, भुजाएं ना हटे और घुटने मेरे बिल्कुल सीधे रहे। सर्वांगासन, हल आसन, पश्चिमोत्तानासन, कई सारे आसनों का लाभ मुझे मिलता है। मेरी रीढ़ की सुंदर मालिश होती है। 10 बार करेंगे,
काउंटिंग के साथ जब 10 बार आपकी क्रिया हो जाएगी तो आप वापिस आ जाएंगे। सहजता से करें। हम जल्दबाजी करते तो हमारी सांसें चढ़ जाती हैं। हम सांसों से जोड़कर करते तो हमारी सांसें कम चढ़ती तो है लेकिन कम चढ़ती है। पूरा लाभ लीजिए। योग साधना, अपने आप को साधना, ये तो योग साधना है। हमें इसका लाभ लेना चाहिए। 10 बार करेंगे, इसके पश्चात वापिस आएंगे। आए धीरे धीरे वापस चेहरे का रुख सामने कैमरे की ओर। दंड आसन में विश्राम। दोनों पैरों को खोल दीजिए। दोनों हथेलियां मेरे कमर के दाएं बाएं। गर्दन मेरी बिल्कुल ढीली। जब हम विश्राम करते हैं ना, हमें खुद पता नहीं रहता हमारी गर्दन किधर गई है, दाएं बाएं पीछे, लेकिन रीढ़ मेरी सीधी रहे। ये दंडासन का विश्राम है, आसनों में नहीं है, अभी विश्राम में। सांस भरें, छोड़ें। सांसें सामान्य हो जाती, गहरी लंबी सांस भरने छोड़ने से। आइए, सबकी सांसें सामान्य हो चुकी हैं। अब हम अभ्यास लेते वक्रासन का। उसके लिए सभी लोग एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों हथेलियां मेरे कोलों के दाएं बाएं और अंगुल का रुख आगे की ओर। अब हम दंडासन में बैठे, लेकिन आसनों में बैठे। अभी हथेलियां आपके दाएं पीछे थी कमर के, अब दाएं बाएं ले आए, कमर के दाएं बाएं ले आए। जिनके पीछे है दाएं बाएं ले आए भाई, अंगुल का रुख जी। अब मेरी रीढ़ सीधी हो गई और घुटने मेरे बिल्कुल मिले रहेंगे। मिले हुए घुटने, हथेलियां मेरी बिल्कुल आसन पर। यहां से हिलानी नहीं है मुझे हथेलियां। अब दाएं टांग को घुटने से मोड़े, उसका पंजा बाएं घुटने के पास, और घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा, बाहर की ओर नहीं रहेगा, सीधा रहेगा। रीढ़ में मेरी सीधी रहेगी। स्थिति बन गई है। अब धीरे धीरे बाएं भुजा को हथेली का रुख बाहर की ओर करते हुए दीजिए खिंचाव। सांस भरते हुए ले जाए ऊपर, सांस भरें और खिंचाव दीजिए अच्छे से। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे मुझे बाहर की ओर से टखने पर पकड़ आ जाए। आपके घुटने से नीचे ले जाएं। प्रयास करेंगे टखने पर मेरा हाथ आ जाए। और गर्दन आपकी दाईं ओर रुके कुछ क्षण। दूसरा पंजा बिल्कुल खींचा हुआ। महसूस करें, दबाएं इसको, घुटने को पेट की ओर दबाएं। छोटी आंत, बड़ी आंत, पेनक्रियाज, ये सारे प्रभाव में आते हैं। रुके कुछ क्षण। अब धीरे धीरे पहले गर्दन को सीधी करें, पकड़ को छोड़ें। सांस भरते हुए धीरे धीरे भुजा को ले जाए ऊपर, लगा दे कान से। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस घुटने पर ले आए, टांग को सीधी करें, पैर पैर के साथ चला जाता है। अभी सतीली को भी रख दे आसन पर, दोनों तिले मेरे आसन पर हैं। अब इसी क्रिया को बाईं ओर से करना है। बाएं टांग को मोड़े घुटने से, इस प्रकार घुटने को मिलाकर रखेंगे एड़ी पंजे। इस प्रकार मोड़ेंगे घुटने को और हथेलियां मेरी यही जमी रहेंगी, इनको नहीं हिलाना बिल्कुल भी। और सांस भरे, धीरे धीरे दाएं भुजा को ले जाए ऊपर, कान से लगा दें। एक बार और खिंचा दें सांस भर के। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बाहर की ओर से लपेट दें। पकड़े ढकने को। अब गर्दन बाईं ओर मेरी, बाएं कंधे की ओर ले जाए, पीछे की ओर देखने का प्रयास करें। यहाँ भी दबाव दीजिए घुटने को अंदर की ओर। सुंदर प्रभाव। रुके कुछ क्षण।
महसूस कीजिए मेरे गर्दन में, मेरे कंधों में, मेरे पेट में, सारी जगह मेरे सुंदर प्रभाव आता हुआ। महसूस भी करना मुझे बंद नेत्रों में। वक्रासन, टेढ़ा मेढ़ा मेरे शरीर। आए धीरे धीरे पहले गर्दन को सीधी करें, हाथ की पकड़ को छोड़ें, सांस भरते हुए ले जाए ऊपर, खिंचाव दें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे वापस, टांग को सीधी करें, पैर पैर के साथ आ जाएंगे सब वज्रासन में। दोनों तीली को दाईं ओर, दोनों टांग को बाईं ओर मिलाकर मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाए। दोनों तिले मेरे घुटनों पर, अंगुलियों में मुट्ठा मिला हो, कंधे मेरे बिल्कुल तनाव रहित रहेंगे। नेत्र कोमलता से बंद, प्रभाव को महसूस करें। वक्रासन का अभ्यास लिया आपने, इसको महसूस करें। जो लोग नहीं हो पाते वज्रासन में, नीचे कोई पिलो वगैरह रख लें, बैठने का प्रयास करें। बहुत सुंदर, जो बैठने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छा नीचे लगा लीजिए, घुटनों के नीचे लगा लीजिए। सुशील जी नीचे लगा लीजिए घुटनों के जी। बहुत सुंदर, कुछ क्षण बैठे, जितना भी आप बैठ पाते। बढ़ते अगले आसन की ओर, उत्तान मंडूक आसन का अभ्यास लेते हैं। उसके लिए दोनों तीली आपके घुटनों पर है, यहीं से हथेली को पलटते हुए हथेली आसमान की ओर हो जाएगी। सांस भरते हुए दाहिनी भुजा को धीरे धीरे ले जाए ऊपर, सांस भरते हुए लगा दे कान से भुजा को, सांस भरें, खिंचाव दें, सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ की हथेली को बाएं कंधे पर रखें। अब बाएं भुजा को भी सांस भरते हुए ले जाए ऊपर, परिश्वासों ऊपर खींचे, खिंचाव दीजिए और सांस छोड़ते मोड़े इसके कोने को, इसके हथेली दाएं कंधे पर, सांस भरें और खिंचाव दीजिए। मेरी दोनों कोहनियां आसमान की ओर दीजिए, अच्छे से खिंचाव, सुंदर से खिंचाव दें। मेरी पसलियां खींचती हुई, मेरी भुजाएं, कंधे पूरे खिंचाव में, बड़ी सांसों में। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर की निचली कोटी से आगे झुकने का प्रयास करें। माथे को आसन पर लगाएं, कोहनियों को आसन पर नहीं लगाना है, माथे को लगाने का प्रयास करें। जो जहां तक भी जाते हैं वहीं रुक जाएं, अपने शरीर को कष्ट में ना लाएं, रुके वहीं पर ही। लाभ आपको पूरा मिलेगा, लेकिन करें, किसी भी आसन को छोड़ना नहीं है, करना है। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस रीढ़ को सीधी करेंगे। जिस प्रकार गए थे, पहले बाएं भुजा को लाएंगे, हथेली का रुख नीचे करते हुए घुटने पर, दाएं भुजा को धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस दोनों हथेली मेरे घुटनों पर, हथेली को पलटते हुए इस बार बाईं ओर से, पहले बाईं भुजा को ले जाएं, हथेली का रुख आसमान की ओर करते हुए सांस भरते हुए ले जाएं। दाएं कंधे पर रख दीजिए इसके हथेली को। अब दाहिनी भुजा को भी ले जाए, सांस भरते हुए खिंचाव देते हुए इसके हथेली को बाएं कंधे पर, सांस भरे और खींचे, ऊपर की ओर खिंचाव दीजिए बड़ी सांसों में। सांस छोड़ते हुए फिर उसी प्रकार से आगे झुकने का प्रयास करें, अधिकतम आगे। प्रयास तो अवश्य ही करें, जितना झुका जाए उतना ही झुके, लेकिन झटका भी ना दे। धीरे धीरे सहजता समझे जाना है, आसनों में सहजता से वापिस आना है। रुके कुछ क्षण, रुकने का प्रयास करें थोड़ा, तभी तो प्रभाव आएगा, महसूस भी करना है उसको। आए धीरे धीरे सांस भरते हुए वापिस रीढ़ को सीधी करें। अब भुजा को एक एक करके जिस प्रकार ले गए थे उसी प्रकार से सांस भरते हुए खिंचाव दे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस
दोनों भुजाओं को वापस लाएं, दोनों हाथ मेरे, दोनों हथेलियां घुटनों पर, सांस भरें, छोड़ें, एक आसन और करेंगे, शशांगासन भाग 2 का अभ्यास। उसके लिए सभी लोग वज्रासन में बैठे हुए, दोनों घुटनों को खोल लीजिए, आगे से अधिकतम खोल लीजिए घुटनों को, दोनों हथेलियां मेरे दोनों जंघाओं के बीच में अंदर की ओर, हथेली अंगुली का रुख बाहर की ओर, अच्छे से सांस भरें, गर्दन को ऊपर से ऊपर लाएं, खिंचाव दीजिए, रीढ़ मूल से लगा दीजिए गर्दन को, भरी श्वास में सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नहीं लाना है, केवल भुजाओं को आगे खिसकाते हुए ले जाएं, ठोड़ी को आसन पर लगाने का प्रयास करें, पीछे से मेरा पृष्ठभाग मेरी एड़ियों पर ही रहेगा, सुंदर मुझे विश्राम मिलता है, समर्पण की भावना, मेरे क्रोध भी शांत होता हुआ, अहंकार शांत होता हुआ, मुझे कई सारे लाभ इसमें मिलते हैं। रुके कुछ क्षण, पश्चिमोत्तान का भी मुझे लाभ मिलता है, मेरी पीठ बिल्कुल तन जाती है, इसमें बहुत अच्छा विश्राम मिलता है मुझे। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार से गर्दन ऊपर ही रहेगी, हाथों को धीरे धीरे सरकाते हुए लाए अपनी ओर, फिर वज्रासन में आ जाइए, इसे दोनों हाथों को आगे खिसकाएं, पैरों को पीछे, शीतलासन दाईं ओर से। आगे के आसन के लिए मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय आरती जी को, आए और आगे के अभ्यास कराएं। हरिओम आरती जी, स्वागत।